आज मैंने आपको आपको नए पैटर्न से, नए तरीके से इसको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अकारक ग्रह, फिर मैं कल आपको कारक बताऊंगा। ठीक है, अकारक ग्रह कैसे देखते हैं? ये ग्रह जातक के लिए अशुभ है, अकारक। इनके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? 3, 6, तीसरा स्थान, छठा स्थान, 8वां स्थान, 11वां स्थान और 12वां। इनके स्वामी अगर कॉमन होंगे तो वो ग्रह अशुभ होगा उस लगन के लिए। 12 लगन के नाम कितने लोग जानते हैं? 12 लगन के नाम कितने लोग जानते हैं? बात आ रही है? मैं देख रहा हूं ना कि वो 5-4 आदमी आते। तो क्या आप सब अकारक ग्रह के बारे में जानते हैं? अकारक ग्रह कैसे देखा जाता है? हाथ करके बताओ। हो सकता है कि मैं आपको आपको पता हो तो मैं नहीं पढ़ाता, कुछ और पढ़ा दूंगा। अच्छा, आज मैं ही समझाना चाहता हूँ। एक एक स्टेप को सीखो, अच्छा लगेगा। जो मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं इसलिए कि पढ़ो, इसको मैं उससे आगे के नोट्स में आपको दूं। जैसे अकारक मैंने बताया, हमारे कुंडली का छठा स्थान, 8वां स्थान, 12वां स्थान तो अशुभ माना ही गया है। तीसरे स्थान को भी किसी कोने में अशुभता के श्रेणी में ले लेते हैं और 11वां। अब हम देखते हैं इन भावों के अंदर जो ग्रह कॉमन होंगे। आप अपनी अपनी कॉपी में चार्ट बना लो, चार्ट बना के मैंने आपको दिखाई रखा है। जो ग्रह कॉमन होंगे, देखिए जैसे लगन बनाने सीखो, ये मेष लगन। क्या मैं किसी से पूछो खड़ा करवा के मेष लगन के इतिहास कोई बता सकता है मुझे पूरा का पूरा? मेष लगन का इतिहास नहीं। यही मैं कहना चाहता हूं। मेष लगन का इतिहास हमारे लगन के बाद मैंने लगन कल पढ़ा रहा था, तो किसी ने कहा कि लगन तो आपको जानना पड़ेगा। मेष लगन का स्वामी कौन होता है ये बता सकते हो? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। देखिए, अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, खाली एक दो को पता है। मेष एक कॉमन बात है। मेष लगन का, अब मैं पढ़ाई चालू कर रहा हूं क्योंकि यही इसलिए होता है ना, अगर एकदम से अब थोड़ी देर जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो हमारी ओरा आपस में मैच कर जाती है। जब काम करना शुरू, आप नई जगह पे जाओगे, वहां जाते ही काम चालू कर दोगे तो उसकी ग्रोथ आपको अच्छी नहीं मिलेगी। अच्छा जी, मेष लगन का स्वामी होता है मंगल। अगर हमें इससे लगन से चार्ट बना लिया तो हमने अभी आपको बताया था 3, 6, 8, 11, 12 हमने सर्किल लगाए आपको पहचान के लिए, जिससे कि आपको परेशानी ना। ठीक है ना? अभी ये मैंने टाइप नहीं करी है, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट में। मैंने इसलिए कहा ना कि वैदिक का तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सालों लग जाएगा, लेकिन मैं 20 दिन में जो पढ़ा सकता हूँ पढ़ाने का प्रयास करूँ। अब आपने सर्किल देख लिया, इससे आप अंदाज लगा लो कि जिस लगन में दो कॉमन ग्रह हों, दो कॉमन ग्रह, जैसे मेष लगन में जो दो कॉमन ग्रह हैं, वो कॉमन ग्रह उस लगन के लिए अशुभ हो गए। जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसके अंदर मेष लगन में 3, 6, 8, 11, 12, 3 और 6 कॉमन है। 8 और 11 और 12 इनमें से अगर कॉमन है तो 3, 6 है। जो 3 और 6 का स्वामी है वो मेष राशि के लिए अशुभ है। अब मैंने क्या देखा, हमारी मंगल की दो राशियां, मेष और मंगल, वृश्चिक, मेष और वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। अब मेष और वृश्चिक राशि के अंदर दोनों के स्वामी मंगल हैं, यहां पे बुध अशुभ होगा। बुध आपको अशुभता देगा। बुध अपने घर का भी बैठा होगा तब भी वो शुभता नहीं दे पाएगा। मैंने क्या बताया? अब इसी तरह से मैं बहुत जल्दी समझा दूंगा, थोड़ा सा टाइम हल्का सा आपको समझने में लगेगा, देखो मुझे तो रटा हुआ है। अब हमने क्या देखा, 1 और 8 में बुध। अब देखिए, अगर मेरे घर आप मेरे शत्रु हो तो आपके घर मैं भी तो आपका शत्रु हूं। पहचानने का तरीका बता, जैसे
मैं आपका शत्रु हूं और आप मेरे शत्रु। मंगल के यहाँ अगर बुध शत्रु है तो बुध के घर में कौन शत्रु होगा? बुध के घर मंगल शत्रु। अब आप देखिए, बुध की दो राशि हैं, 3 और 6। अब 3 राशि के अंदर लगन को चेक कीजिए आप। 3 राशि के अंदर दो कॉमन लॉर्ड कौन है जिनका मालिक एक ही है? 1 और 8, इनका मालिक कौन है? मंगल। और कोई भी कॉमन लॉर्ड नहीं है। और ऐसे ही आप देखिए 6 राशि में, कन्या राशि में, इसके अंदर भी कॉमन लॉर्ड कौन है? 1 और 8। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि इनके अंदर कॉमन लॉर्ड होने के कारण मेष लगन में, मेष लगन में बुध शत्रु है और बुध और कन्या लगन में मंगल शत्रु है। ऐसे आप जांचें। हमारा मकसद प्रोटेक्शन करना है, सत्यता को जानना है। मैंने क्या बताया, ज्योतिष का जो ज्ञान है वो पढ़ने से नहीं, हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। हम पढ़ने से किसी चीज को सीख सकते हैं, पढ़ने से किसी चीज को सीख सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर से ज्ञान होता है तो वो आवाज परमात्मा की दी हुई निकलती है हमारे पास। ठीक है, अब मैं चलता हूं आपके पास 2 और 7। थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि क्लियर जल्दी हो जाए। 2 राशि का स्वामी कौन है? शुक्र, वृष। और 7 का स्वामी कौन है? वृष। अब 2 के अंदर 3, 6, 8, 11, 12, ये फार्मूला फिक्स है। यहां पे अगर 2 कॉमन ग्रह होंगे वो उस ग्रह के लिए अशुभ कहलाए जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए आप, कॉमन देखिए कौन कौन से हैं। शुक्र के अंदर 9 और 12। 9 का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और 12 का स्वामी कौन है? बृहस्पति। अब सॉरी, वृष लगन में बृहस्पति शत्रु हो जाएगा। वरख लगन वाले बच्चों के लिए बृहस्पति शुभ फल नहीं देगा, अकारक रहेगा। हम कहते हैं कि बृहस्पति केंद्र में बैठ जाता है। जब हमें ज्योतिष का ज्ञान कम होता है तो हम कहते हैं बृहस्पति केंद्र में बैठ गया तो शुभ है। लेकिन वरख लगन वालों के लिए और तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति शत्रु होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं इसका ही बताता हूं। शुक्र और गुरु आपस में शत्रु कहलाते हैं। शुक्र कहता है मैं बड़ा और बृहस्पति कहता है मैं बड़ा, और पता किसी को नहीं कौन बड़ा। इसलिए दोनों के बीच में अहम होता है, अहंकार होता है। और ये दोनों जहां बैठ जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति शुक्र एक साथ बैठ जाए तो वो व्यक्ति जीवन में वो ग्रोथ नहीं कर पाता जो ग्रोथ उसे करनी चाहिए। वो स्थान उसका शीतल रहता है जिस भाव में बैठ जाता है। जिस तरह से भी मैंने बताया, अभी जो मैं बता रहा था दूसरे तरीके से चालू करना चाह रहा था, लेकिन एक दो लोग कहने से मुझे तरीका चेंज करना पड़ा। जैसे जब तक हम ग्रहों के बारे में नहीं जान जाएंगे, मैं एक ही बात कहता हूं, चाहे लोशो हो चाहे वैदिक हो, 9 ग्रहों को घोट के पी जाओ। इनका मित्र कौन, शत्रु कौन, कारक कौन, अकारक कौन, बाधक कौन, आपको कुंडली देखने का पूरा ज्ञान हो जाएगा। अब मैंने बताया आपको 2 और 7। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम हो रही है आजकल। हाँ, 2 और 7 ये कौन? शुक्र। अभी मैंने क्या कहा? शुक्र के घर में बृहस्पति खराब है, तो बृहस्पति के घर में क्या खराब होगा? अभी मैंने आसानी से बताया था, मंगल के घर में बुध शत्रु है तो बुध के घर में मंगल शत्रु होगा। अब शुक्र के घर में बृहस्पति शुक्र शत्रु है तो बृहस्पति के घर में शुक्र शत्रु होगा। अब ये मैंने आपको बता ही दिया। इनके कॉमन ग्रह कौन से हैं? तो कॉमन ग्रह तुला 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक।
अच्छा जी, गुरु 9 और 12। तुला लगन में 9 12 अशुभ है, दोनों कॉमन है, दोनों की राशि एक ही है, ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अकारक ग्रह। अब धनु और मीन, धनु और मीन लगन के अंदर जब हमारा शुक्र के घर में बृहस्पति खराब था, तो बृहस्पति के घर में कौन खराब होगा, बताएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। चलो, बहुत अच्छी बात। देखो, मैं कहूंगा ये ज्ञान ना ईश्वर की देन होती है, इंसान की देन नहीं होती। अगर जब ईश्वर की इच्छा होती है, जब भी हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है, नफा हो या नुकसान हो, ये सब ईश्वर की इच्छा से ही जीवन होता है। हम कितनी भी सावधानी रख लें, कितनी भी सावधानी रख लें, वक्त पलटते ही आदमी महान बन जाता है, वक्त पलटते ही व्यक्ति हैवान। हमने बता दिया 9 और 12 के बारे में भी। मैंने दो दो जोड़ के बताया आपको, जिससे कि आपको समय भी कम लगे और जल्दी बता दो, क्योंकि मेरा अगला टारगेट आपको दृष्टि पढ़ना है, दृष्टि के बारे में। ठीक है, 4 5, 4 का स्वामी कौन है, चंद्रमा, और 5 का स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, 5 राशियों, 5 लग्नों की दो दो राशि होती है। और कल भी मैंने बताया था आपको, हमारे ग्रह 7 है, कईयों ने 9 कहा था, तो यहां से दिखा मालूम हो जाता है 5 की दो दो राशि है, और 2 ग्रह की एक एक राशि है। राहु केतु की कोई राशि है ही नहीं। तो अब यहाँ क्या देखते हैं हम, 4 चंद्रमा। जब हमने देखा 3 6 11 3 6 8 11 12, तो इसके अंदर बुध के यहाँ पे कॉमन ग्रह कौन से आए, 3 और 6, चंद्रमा कर्क राशि के अंदर। तो कर्क राशि के अंदर 3 और 6 ये साबित करते हैं कि बुध ग्रह खराब है, क्योंकि चंद्रमा और बुध शत्रु हैं। ये आप सबको पता है, नहीं पता? हाथ खड़ा करके बताओ। सुषमा जी, मैं आपसे पूछता हूं, चंद्रमा और बुध शत्रु हैं, किसकी कहानी पता है आपको? जो हाथ खड़ा करो, पता है या नहीं पता? पता है तो हाथ खड़ा करो, मैं सुनना चाहूंगा इस कहानी को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या अ, लावण्या जी, आपको नहीं पता इस कहानी का? चलो, अभी मैं सुषमा जी को मौका दूंगा इस कहानी को सुनाने का, सेकंड सेशन। तो चंद्रमा और बुध, चंद्रमा की संतान है बुध, और चंद्रमा की बुध नाजायज संतान है। इसलिए बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध हमेशा शत्रु मानता है। अब सिंह लगन, ये इसका भी एक ही लगन है, चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि ये राजा रानी है, इनका एक ही लगन है। अब इनमें कॉमन लोड कौन हुआ, जिसमें 7 4 10 12 3, तो इनके अंदर कोई भी लोड कॉमन नहीं हुआ। जब कोई भी लोड कॉमन नहीं हुआ, तो हमने क्या सोचा कि छठा स्थान बाधक होता है, रोग ऋण शत्रु का कारक होता है। तो हमने इसको छठे स्थान को माना, क्योंकि सूर्य का शत्रु कौन है, शनि। तो सिंह लगन के अंदर, सिंह लगन के अंदर, मैं इसको आपको ये भी बता देता, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताना चाहे। सिंह लगन के अंदर शनि हमेशा शत्रु होता है, और शनि लगन के अंदर हमेशा सूर्य शत्रु होता है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना। जब आप ये समझ जाएंगे, जब आप कुंडलियां देखेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए, एक की कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि फल तो अच्छा आ ही नहीं रहा। फल अच्छा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके जो कारक ग्रह है, या अकारक ग्रहों की संख्या ज्यादा है, जिस कारण से उसे शुभ फल नहीं मिल रहे। एक शुभ ग्रह होके भी वो अकारक हो गया। एक बृहस्पति जैसा ग्रह, एक बृहस्पति जैसा ग्रह अगर अकारक हो जाता है, तो उसकी कुंडली खराब हो जाती है। मैंने देखा दोस्तों, 1985 में
1985 85 में जिन व्यक्तियों का जन्म है उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, ऐसे पकड़ा जाता है। अब आप कहेंगे जी ऐसे आप 85 का जन्म पकड़ते ही देखते बोल सकते हो, तो आप कहोगे जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया? क्योंकि 1985 में बृहस्पति नीच हो गया, और शादी का, संतान का, धन का कारक कौन है? बृहस्पति। मैं आपको फिर इस तरीके से समझाना और बताना चाहता हूं, जब बृहस्पति नीच हो गया तो उसकी शुभता खत्म हो गई। थोड़ा सा संयम से सुनते चले जाओगे। मैंने 12 राशियों के बारे में बताने का प्रयास किया, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे आया। सिंह लगन में कौन क्या हुआ कि शनि अशुभ है। अब आती है बात मकर। मकर राशि में जिस तरह से 9 और 12 कॉमन है, और 9 और 12 किसके स्वामी है? बृहस्पति के। तो शनि मकर लगन में बृहस्पति अशुभ है। मकर लगन में शनि और बृहस्पति के आपस में भी विचार नहीं मिलते, तो यहां पे हमने ये कहा कि ये अशुभ है। अभी कुंभ लगन की बात करते हैं। जब कुंभ लगन की बात करी तो इसमें कोई भी ग्रह कॉमन नहीं है, लेकिन फिर हमने इसके छठे स्थान को देखा, क्योंकि जहां कोई भी कॉमन ना हो तो उसके छठे स्थान को देखो। छठे स्थान को देखा तो वो कौन सी राशि थी? चंद्रमा। तो कुंभ लगन में चंद्रमा अशुभ होगा। ठीक है। अब मैं बताऊंगा दृष्टि। दृष्टि क्या होती है, कितनी दृष्टि है, और 12 भाव में कहां कहां दृष्टि पड़ेगी तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या फल होगा।